हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल लर्न टू सक्सीड। आज हम सीखने वाले हैं वेलोसिटी ट्रायंगल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रॉकेट साइंस के। तो सबसे पहले मैं वेलोसिटी ट्रायंगल बनाता हूँ हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स के लिए। तो यहाँ पर अपने जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं, क्योंकि पंप है तो सक्शन से आता है पहला इनलेट ट्रायंगल, तो वो डायरेक्टली रेडियली अपवर्ड आता है। तो यहाँ पर आपका इनलेट ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्रीज का बनेगा। तो सपोज ये आपके ब्लेड्स हैं, ओके, ये आपके ब्लेड्स है और इस पर आपका पहला इनलेट ट्रायंगल, तो दिस विल बी ऑफ 90 डिग्रीज। ये क्या होगा? ये होगा आपका V1, दैट विल बी इक्वल टू VF1 एंड यहाँ पर एंगल होगा कितना? 90 डिग्रीज। तो ये है आपका अल्फा इक्वल्स टू 90। यहाँ पर अंदर जो जाता है वाटर गैजेट वो होता है VR1, रिलेटिव वेलोसिटी से अंदर वाटर जाता है एंड इट विल बी एट एंगल थीटा। यहाँ से ये तक ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी योर U1। और इस केस में क्योंकि ये अल्फा 90 हो गया है तो VW1 आपका 0 हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि इनलेट ट्रायंगल जब 90 डिग्री का होता है तो VW1 0 बनता है और जब आउटलेट ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है तो VW2 0 बनता है। तो फिर आगे जाता है, जब ये आगे बढ़ता है VR1 से अंदर वाटर स्ट्राइक हुआ तो यहाँ से बाहर निकलेगा, बन जाएगा VR2, ये VR2 एंड फिर ये साइड अपना ट्रायंगल कुछ इस तरह से। तो बाहर निकला VR2, VR1 के लिए एंगल थीटा है, VR2 के लिए एंगल हो जाएगा फाई। देन यहाँ पर ये निकला V2, ये क्या बना था एंगल? ये बना था एंगल बीटा, ओके। फिर यहाँ पर आपका ये है VF2, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है दिस विल बी योर VW2 एंड ये टोटल डिस्टेंस विल बी योर U2, ठीक है। ये हुआ आपका U2 और इन ब्लेड्स का डायरेक्शन ऐसा है। आपके जो टर्बाइन्स है और पंप्स में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम ब्लेड को उल्टा कर देंगे तो ये हमारा डायग्राम इस तरह से बन जाएगा। इनलेट ट्रायंगल हमेशा 90 डिग्रीज होगा पंप के केस में और फिर बाद में ये सब चीज़ें एज यूजुअल जैसे हम पहले बनाते हैं वैसे हमने बनाया। फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेथड भी वही है। हम सबसे पहले इनलेट ट्रायंगल्स के वैल्यूज निकालते हैं, फिर आउटलेट ट्रायंगल्स पे जाते हैं, फिर हमारा जो पूछा है वो फॉर्मूलेज हम निकाल लेते हैं और वो आंसर्स हम निकाल कर अपना फाइनल खत्म। तो यहाँ पर कुछ फॉर्मुलेज है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन इन केस ऑफ पंप्स इज नेगेटिव वर्क डन ऑफ टर्बाइन। नेगेटिव वर्क डन क्यों? क्योंकि यहाँ पर सक्शन से क्रिएट हो रहा है प्रेशर, तो वहां पर आपका वर्क डन जो है टर्बाइंस का ये सेम होता है पंप्स के रिलेटेड में, बट ये नेगेटिव वर्क डन होता है। तो यहाँ पर आपका हम जो फॉर्मूला लिखेंगे किसका? वर्क डन बाय टर्बाइन, वो क्या होता है? इट इज रो क्यू VW1 U1 प्लस और माइनस VW2 U2, ठीक है। ये है वर्क डन ऑफ टर्बाइन। तो वर्क डन बाय द पंप इज नेगेटिव वर्क डन बाय टर्बाइन, ठीक है। तो यहां पर ये माइनस साइन आया, तो यहां पर जैसे हमने देखा कि VW1 0 हो जाता है तो आपका ये VW1 और U1 पूरा टर्म हो गया 0। तो सिर्फ बचता क्या है? अंदर बचेगा रो क्यू VW2 U2 और ये माइनस साइन बाहर आके प्लस बन जाएगा। और यहां पर अगर प्लस साइन बाहर आके माइनस हुआ तो क्या होगा? वो नेगेटिव वर्क हो जाएगा। बट पंप क्या कर रहा है? पानी खींच के ऊपर भेज रहा है तो पॉजिटिव हाइट में ही जाएगा। जैसे आपका इस लेवल पे आपका मोटर है, वो पंप है, पंप ने क्या किया? नीचे से पानी ऊपर खींचा और ऊपर भेज रहा है, तो ये पॉजिटिव हाइट है। तो मतलब हमें यहाँ पर हमेशा जो बीटा होता है इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 90, सॉरी, तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा शायद गलत बना दिया था। ये बीटा आपका हमेशा इट विल बी ग्रेटर देन 90, ठीक है, इट विल बी ग्रेटर देन 90। तो यहाँ पर आपका हमेशा क्या आएगा? माइनस साइन, तो माइनस बाहर आके फिर बन जाता है प्लस और हमें मिलता है वर्क डन का फॉर्मूला जो कि रो क्यू VW2 U2। फिर हेड क्या होता है? हेड होता है टोटल हेड जो कि डिलीवरी हेड प्लस सक्शन हेड। सक्शन हेड मतलब उस पंप से नीचे का डिस्टेंस और डिलीवरी हेड मतलब उस पंप से ऊपर तक का डिस्टेंस कि कहां तक वो पानी सप्लाई कर रहा है। तो इट विल बी इक्वल्स टू कितना? स्मॉल HD प्लस स्मॉल HS, सक्शन हेड प्लस डिलीवरी हेड। ये आपको डिस्टेंस दिए होंगे, वो डिस्टेंस आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल हेड। उसके बाद आता है एक टर्म होता है मैनोमेट्रिक हेड। इसका फॉर्मूला है VW2 U2 अपॉन G।
ये है मैनोमेट्रिक हेड, मतलब आपके पंप को काम करने के लिए मिनिमम इतना हेड रिक्वायर्ड होगा। अगर इतना हेड नहीं मिले तो पंप काम नहीं करेगा। इसका एग्जांपल क्या होगा कि सपोज आपको 20 फ्लोर की बिल्डिंग पे पानी चढ़ाना है और आपके पास 1 HP पंप है और उसकी कैपेसिटी सिर्फ है 10 फ्लोर्स की, तो क्या होगा, वो अंडर हेड हो जाएगा। तो मतलब उसे उतना हेड नहीं मिल रहा है कि वो ऊपर तक पानी सप्लाई करे। तो इस तरह से ये जो मैनोमेट्रिक हेड है ये होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर दैट पंप फॉर इट्स वर्किंग। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या है, आउटलेट पे Q1 एंड Q2 डिनोट करते हैं। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला है पाई D1 B1 इंटू VF1। ये Q1 हुआ इनलेट के केस में। और आउटलेट के केस में अगर हमें इनलेट की वैल्यूज हो, जैसे डायमीटर ऑफ इनलेट, बी विड्थ ऑफ इनलेट एंड VF1 पता हो, तो हम Q1 निकालते हैं। अगर हमें आउटलेट की वैल्यूज पता है सेकेंड डायमीटर से, मतलब D2 B2 VF2, तो यहां से हम निकाल लेते हैं डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज आपका Q1 इज इक्वल टू Q2, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, Q इक्वल टू Q1 इक्वल टू Q2। ठीक है, तो आपका जो भी आपके पास वैल्यूज होंगी उन वैल्यूज से आप निकाल लेते हो डिस्चार्ज। फिर U1 U2 हमें पता है क्या होता है। U1 U2 इज इक्वल टू पाई D1 पाई D1 N बाई 60 और यहां पर पाई D2 N बाई 60। ये हो गया आपका U1 एंड U2, क्योंकि हमें यहां पर U1 U2 चाहिए होता है। जो जो चाहिए हम अपने फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। उसके बाद आपको पूछता है एफिशिएंसीज। 3 टाइप की एफिशिएंसीज होती है, एक होती है मैथमेटिक एफिशिएंसी, एक होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी और एक होती है ओवरऑल एफिशिएंसी। उसे हम देखते हैं। एफिशिएंसी आती कहां से है, आपका यहाँ पर मोटर पहले हम ऑन करते हैं, वो पंप ऑन करते हैं, उस पंप ऑन करने के बाद में फिर वो सक्शन क्रिएट करता है, वो सक्शन से फिर इंपेलर पे पानी आता है और इंपेलर फिर बाद में आउटपुट देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, शाफ्ट पावर। जो आपने बटन ऑन करके उस पंप को ऑन किया है, वो क्या किया आपने, अपने शाफ्ट को ऑन किया है, तो शाफ्ट पावर आपने जनरेट किया। शाफ्ट पावर से फिर आता है इंपेलर पावर और इंपेलर पावर से फिर आता है वाटर पावर। तो यहां पर शाफ्ट से जो इंपेलर में पावर आता है या आउटपुट आता है उसे बोलते हैं मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है दिस इज कॉल्ड योर मैकेनिकल एफिशिएंसी। इसे हम डिनोट करते हैं ईटा मैकेनिकल। और इंपेलर पावर से वाटर पावर के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे बोलते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी और इसे हम डिनोट करते हैं ईटा मैन। एंड इन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का जो एफिशिएंसी है, मतलब टोटल एफिशिएंसी, उसे बोलते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी, ईटा ओवरऑल। ठीक है, तो यहां पर आपका एफिशिएंसी मतलब आउटपुट होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहां पर अगर हम मैकेनिकल एफिशिएंसी निकाले तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या है, इंपेलर पावर, और इनपुट क्या है, शाफ्ट पावर। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी का फॉर्मूला जाएगा इंपेलर पावर बाय शाफ्ट पावर। ठीक है, अब यहां पर मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होगा, वाटर पावर बाय इंपेलर पावर। इट विल बी वाटर पावर बाय इंपेलर पावर। ठीक है, अब वाटर पावर क्या होगा, वाटर पावर विल बी द हेड जनरेटेड, कि लास्ट में आपका अगर हमने ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे पानी चढ़ाया है तो वो क्या है, वो वाटर पावर यहां पर हो गया है। और वो पावर कौन सा हो गया, वो हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो वो होता है दैट इज इक्वल टू रो क्यू जी एच एम। ठीक है, एंड इंपेलर पावर क्या होता है, इंपेलर पावर इज योर आउटपुट ऑफ दैट टर्बाइन या फिर इज दैट आउटपुट ऑफ दैट पंप। तो आउटपुट क्या है, रो क्यू वी डब्ल्यू टू यू टू। अगर हम यहां पे पुट करें रो क्यू वी डब्ल्यू टू यू टू, तो मुझे यहां पर क्या मिलता है, रो क्यू कैंसिल, तो हमें मैथमेटिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला मिलता है जी एच एम अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू। अब एच एम क्या है, एच एम है मैथमेटिक हेड, जिसका फॉर्मूला यहां पर है। तो आपको वहां पर क्वेश्चन में मैथमेटिक हेड अगर दिया है तो आप ऐसे यहां पर पुट करके अपने वैल्यूज निकाल सकते हो, या फिर आपको मैथमेटिक एफिशिएंसी देगा तो इन सब वैल्यूज को पुट करके ऐसे हम सिर्फ क्या करेंगे, हमारे अननोन्स चेंज होंगे, फॉर्मूला इज एज इट इज है। कौन से फॉर्मूले में कितने अननोन्स होते हैं वो देखकर हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर बाद में लास्ट में आती है ओवरऑल एफिशिएंसी। ओवरऑल एफिशिएंसी इज नथिंग बट इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक एफिशिएंसी इनटू आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो इस तरह से हम अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले बनाते हैं अपना वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया, फिर हमें क्या करते हैं, गिवन डेटा नोट डाउन करेंगे। गिवन डेटा नोट डाउन करने के बाद कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल है वो हम लिख लेंगे। फिर हमें पूछा क्या है वो लिस्ट डाउन करेंगे, और क्या पूछा है उसका फॉर्मूला भी आगे लिख देंगे, ताकि उससे क्या होगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से फॉर्मूले कौन कौन से वैल्यूज हमारे पास गिवन डेटा में है।
और जो वैल्यूज है उसमें पुट किए, हमारे आंसर्स निकल गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपने इनलेट ट्रायंगल्स एंड आउटर ट्रायंगल से बाकी सारे वैल्यूज निकाल देते हैं, जैसे कि u1 u2 vw1 vw2 vf1 vf2, ये सब वैल्यूज निकालते फिर बाद में इन फॉर्मूले पुट करते हैं और अपने फाइनल आंसर्स निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन किसका, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का। इसमें एक और ग्राफिकल क्वेश्चन होता है, वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है। अगर आपको मेरा पढ़ा समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल लर्न टू सक्सीड को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।